प्रिय मित्रों नमस्कार। आज कोरोना के ऊपर अद्भुत एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। बहुत सारी नेगेटिविटी से आप लोग पिछले 3-3.5 महीने से सुनते चले आ रहे हैं। आज मैं एक अच्छी खबर आपके लिए लेके आया हूँ और एक ऐसा विश्लेषण जो आप लोगों ने बहुत सारा एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कोरोना के बारे में बहुत सारे ज्योतिषियों का देखा होगा। मैं उनका क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये एनालिसिस आप भी यूट्यूब इंटरनेट खंगाल डालिए, इस तरीके से इतने सिंप्लीफाई वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये 12 वर्षों के मेरे निजी जो ज्योतिषीय अध्ययन है, एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी है, उस पर आधारित रिसर्च के अनुसार मैं आपको ये विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूँ। आज के विश्लेषण में 3 स्टेजेस में ये एनालिसिस है, बेस्ड है। वो 3 स्टेजेस क्या हैं? आपके सामने 3 चार्ट दिख रहे हैं, एक ये, दूसरा, तीसरा। ये काल पुरुष की कुंडली के चार्ट हैं, यानी ब्रह्मांड में पूरे प्लैनेटरी सिस्टम में जो कंटेम्पररी ट्रांजिट है, जो प्लैनेट्स का वो ट्रांजिट है। ये उस ट्रांजिट के अकॉर्डिंग पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में चेंजेस आते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। तो पहला चक्र जो आप ये देख रहे हैं, ये 26/12/2019 जिस दिन सूर्य ग्रहण था 2019 को, ये ओरिजिन पॉइंट एस्ट्रोलॉजिकली अविवादित तरीके से सभी ज्योतिषी ये मानते हैं कि ये ओरिजिन पॉइंट है इस महामारी का, इस विभीषिका का, कोरोना नाम के जो ये पूरे विश्व के दुश्मन है इसका। सेकंड चार्ट जो आप देख रहे हैं, ये सेकंड चार्ट 16 जुलाई रात 10:20 का करंट कंटेम्पररी ट्रांजिट है प्लैनेट्स का। ये फर्स्ट मेजर चेंज है जो अभी आने वाला है। यही आपके लिए एक अच्छी पॉजिटिव खबर है, उसका एनालिसिस मैं आपके सामने करूंगा। और थर्ड चार्ट जो आप देख रहे हैं, ये कोरोना की अंतिम तिथि का चार्ट है। 23 सितंबर 2020 को प्लैनेटरी सिस्टम क्या होगा और उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ये आपके सामने आएगा अभी। तो दोस्तों, फर्स्ट जो ओरिजिन है उसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले मैं शॉर्ट में बताता हूँ। बहुत विश्लेषण में नहीं जाऊँगा, वो मैंने किया हुआ है अपने लिए, आपको मोटी मोटी चीज़ें मैं बताऊँगा। आप देखिए, ये 26/12/2019 को 8:17 पर सूर्य ग्रहण हुआ था। यही ओरिजिन पॉइंट है इस महामारी का। इस समय के चार्ट में आप देख रहे हैं, 1 नंबर यानी मेष लग्न की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न से ही शुरू होती है। थर्ड हाउस 1, 2, 3, थर्ड हाउस और 3 नंबर भी लिखा है, यानी मिथुन राशि। यहाँ पर राहु बैठा हुआ है और केतु 9 नंबर, यानी ये भाग्य भवन होता है। कुंडली का भाग्य स्थान जो है ये 9th हाउस होता है और ये 9 नंबर भी लिखा हुआ है, यानी धनु राशि। इसमें सिर्फ मंगल को छोड़ दें तो बाकी सारे ग्रह जो है राहु और केतु के बीच में, ये यहाँ पर जगह कम थी, इस कारण से मैंने इस ट्रायंगल को, ये 9th हाउस को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो रेड कलर से दिख रहे हैं, तो चंद्रमा, बुध, गुरु, शनि, सूर्य, ये 5 के 5 ग्रह राहु और केतु के बीच में आए हुए हैं, फंसे हुए हैं। मंगल बाहर है। 7 फरवरी को मंगल भी जाके ज्वाइन कर लेगा इस जो बुरी युति है ग्रहों की, केतु के साथ में, राहु की दृष्टि में। यानी ये काल सर्प योग 7 फरवरी 2020 को पूरा हो गया। ग्रहण से ओरिजिन हुआ। अब मित्रों, यहाँ पर एक चीज़ और है कि ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो 6 माह का होता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में, ज्योतिष विज्ञान में एक सिद्धांत ये भी है कि ग्रहण के काल के बाद यदि संवत बदलता है तो ग्रहण का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है, यानी उसका जो बुरा प्रभाव है, यदि संवत बदल रहा है तो अभी अप्रैल में संवत बदला है, नया संवत स्टार्ट हुआ है ना, तो वो चीज़ समाप्त हुई। लेकिन काल सर्पदोष 7 फरवरी को कंप्लीट हो गया। अब इस काल सर्पदोष में ये सारे ग्रह फंसे हुए थे और सूर्य ग्रहण से ओरिजिन हुआ। तो ये सूर्य ग्रहण और काल सर्पदोष में ये पूरा जगत फंसा हुआ था। ये है इस महामारी में पूरे विश्व के फंसने का कारण। ये फर्स्ट स्टेज ये आपके क्लियर हुई होगी। सेकेंड स्टेज है 16 जुलाई 10:20
2020 जो आने वाला है मित्रों, सेकेंड स्टेज जो ये मेजर चेंज होने वाला है, ये कोरोना का मेजर चेंज होने वाला है, जिसके संकेत आपको मिलने लगे होंगे। जो बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जैसे फेविफ्लू है, आपके रेमडेसिविर को जो एक्रेडिटेशन एजेंसीज हैं उनने रिकॉग्निशन दे दी है, और भी एक दो एलोपैथिक दवाइयाँ आई हैं। अभी पूज्य रामदेव बाबा जी ने कोरोनिल और एक ये कोरोना किट जो है वो डिक्लेयर किया है। आयुष मंत्रालय से कब तक उसको मिलता है रिकॉग्निशन, ये एक अलग मैटर है, अपन उसमें नहीं जा रहे हैं। तो फर्स्ट चेंज जो है उसके आपको संकेत मिलने लगे हैं अभी, और वो आपको दिखने लगेगा 16 जुलाई से। 16 जुलाई के चार्ट पे अपन इसके एनालिसिस पे आते हैं, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होगा, इस क्यों का आंसर आपको अभी दे रहे हैं। इसके पहले मैं आपको एक निवेदन करूंगा कि आप इस तरह के ज्योतिषीय अध्ययन, जो सरलतम ज्योतिष है, अपनी एस्ट्रोलॉजिकल साइंस पर बेस्ड, वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल साइंस पर बेस्ड, जो उसके आधार पर यदि आप व्यक्तिगत भी कुछ प्रश्न आपके हैं अपनी कुंडली से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं और 4 चीज़ें उसमें कमेंट बॉक्स में डालें। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 4 चीज़ें डालें। साथ में अपना पर्टिकुलर प्रश्न लिखें। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपके प्रश्न का मैं आंसर दूंगा, और वैसे भी आंसर दूंगा। आप ये 4 चीज़ें कमेंट बॉक्स में जाकर के डालें। आपके व्यक्तिगत प्रश्नों का भी कुंडली के मैं आपको उन ज्योतिषी समस्याओं का समाधान आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं अपन, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपके जो व्यक्तिगत प्रश्न हैं उनके भी उत्तर मिल सकें। ठीक है मित्रों, अब आते हैं अपन सेकेंड स्टेज पे। ओरिजिन स्टेज क्लियर हो गई आपकी कि ओरिजिन कैसे हुआ। ये सारे ग्रह राहु केतु की चपेट में काल सर्पदोष बन गया, भाग्य, पूरे विश्व का भाग्य जो है ग्रसित हो गया, भाग्य भवन पे बना। बीच में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो स्लो मूविंग प्लेनेट हैं, जैसे राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, ये स्लो मूविंग प्लेनेट हैं। इसके अलावा चंद्रमा है, सूर्य है। चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेता है, सूर्य है महीने भर में। इसके साथ में मंगल है 1 महीने से लेकर के 2-2.5 महीने जो वक्री काल होता है उसके हिसाब से। बुध भी सूर्य के बराबर ही लगभग उसका है, महीने 1.5 महीने का। शुक्र भी, ये फास्ट मूविंग प्लेनेट है। तो ये फास्ट मूविंग प्लेनेट चेंज होते गए, जिसके कारण आपको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको दिखते रहे हैं। लॉकडाउन का पीरियड भी आपने देखा, लॉकडाउन के बाद रिकवरी का रेट भी आपने सुधरते हुए देखा, गवर्नमेंट एक्शन में आई, पूरे दुनिया के में क्या क्या प्रभाव हुआ वो सब आपने देखा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, छोटे छोटे चेंजेस जो हुए हैं, ये फास्ट मूविंग प्लैनेट्स के अपने जो मोशन में वो उनके चेंजेस के कारण हुए। मैं उसका एनालिसिस अभी करूंगा तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का वीडियो बनेगा। मैं शॉर्ट में आपको मेजर चीज़ें बता रहा हूं। अब ये क्यों ऐसा होगा कि 16 जुलाई को क्या ऐसा होने वाला है कि ये एक मेजर चेंज के रूप में आप इसे लें। तो मित्रों, ये काल सर्पदोष जो ये बना हुआ था 7 फरवरी से, सूर्य ग्रहण से ओरिजिन है, 7 फरवरी से काल सर्पदोष बना हुआ था। ये काल सर्पदोष टूट रहा है 16 जुलाई को 10 बज के कुछ मिनट पे। मैंने 10 बज के 20 मिनट का चार्ट लिया हुआ है, ये गोचर का, यानी करंट ट्रांजिट का। ये आप देखिए, यहां पर ये राहु मिथुन राशि में, इस यहां पर भी है, मिथुन राशि में यहां पर भी है। सूर्य उस समय धनु राशि में था। धीरे धीरे ये महीने में अपनी राशि बदलता है, बदलते बदलते ये सूर्य मिथुन में आ गया। मिथुन में आने के बाद अभी ये मिथुन राशि में ही सूर्य चल रहा है, राहु से ग्रसित है। ठीक है, अभी ये ग्रहण दोष बना हुआ है, जड़त्व दोष भी बना हुआ है अभी वैश्विक कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में। ये सूर्य ही निजात दिलाएगा। जैसे ही 16 जुलाई को रात 10 बज के 20 मिनट पे सूर्य कर्क राशि में आएगा, ये काल सर्पदोष टूट जाएगा। यही आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप YouTube में जाइए, बहुत सारे आपको हजारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे। जो मैं अपना एनालिसिस आपको दे रहा हूँ बिल्कुल डिफरेंट एनालिसिस है ये, और ये आपको दिख भी रहा होगा कि क्यों ऐसा होगा। ये सूर्य इस काल सर्पदोष को तोड़ेगा। यद्यपि सूर्य शनि की दृष्टि में रहेगा, फिर भी काल सर्पदोष टूटने के कारण काल सर्पदोष खत्म होगा। इसके कारण आपको मेजर चेंजेस 16 जुलाई से देखने को मिलने लगेंगे। सेकेंड स्टेज ये मैंने आपको 16 जुलाई। थर्ड स्टेज जो कोरोना की अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि इन द सेंस ये कि इस
कोरोना महामारी के भय से पूरे विश्व को मुक्ति मिलने वाली है। कब मिलेगी? 23 सितंबर 2020। डेट नोट करके रख लीजिए, 23 सितंबर 2020। क्यों मिलने वाली है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 23 सितंबर 2020 को दुनिया में सारे मरीज खत्म हो जाएंगे, लेकिन कोरोना जैसी चीज़ भयावह नहीं रह जाएगी। कोरोना का या तो ट्रीटमेंट आ जाएगा, जैसे अभी रेमडेसिविर है, ये फेविफ्लू, ये ऐसी और भी हो सकता है मेडिसिन आ जाए, कोई वैक्सीन आ जाए सॉरी, कुछ भी होगा। पर इस तरह से ये भयावह स्थिति जो है ये 23 सितंबर 2020 को खत्म हो जाएगी। जनजीवन सामान्य होने की ओर अग्रसर होने लगेगा। हालांकि ये अगले जून जुलाई तक ये सारी स्थितियां, ये जो नॉर्मलसी जो है ये गेन करने में दुनिया को लग जाएगा, लेकिन 23 सितंबर के बाद ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलना शुरू हो जाएंगी। क्यों होंगी? क्योंकि 23 सितंबर को राहु मिथुन राशि से ये वृष राशि में पहुंच जाएगा। राहु का राशि परिवर्तन होने वाला है 23 सितंबर को। यहाँ ये तीसरे भाव को भी छोड़ देगा और अपनी उच्च की राशि, उच्च स्थिति को भी छोड़ देगा, यानी राहु का इफेक्ट कम हो जाएगा। कुछ ज्योतिषीय ग्रंथों के हिसाब से वृष राशि में राहु को उच्च का माना जाता है। ज़्यादातर मान्यता है कि मिथुन में ही राहु उच्च का होता है। यहाँ आपके जैसे ही राहु वृष में आएगा, एक चेंज और होगा कि केतु जो है वो धनु राशि छोड़ करके और वृश्चिक राशि में आ जाएगा। राहु और केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं। राहु यदि मिथुन में है तो केतु उसके सामने धनु में है। ये एक साथ ही चलते हैं, आमने सामने ही चलते हैं, दोनों वक्री गति से चलते हैं। केतु जब गुरु का साथ छोड़ करके और वृश्चिक राशि में आएगा और यहाँ से स्थितियाँ आप बिल्कुल आपके ध्यान में स्थितियाँ आएंगी, ये बदलती हुई दिखेंगी। तो दोस्तों ये आपके कोरोना के ऊपर 3 चीज़ें मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं। ये ओरिजिन है 26/12/2019। फर्स्ट मेजर चेंज, माइनर चेंज बहुत सारे हुए हैं, उतार चढ़ाव आए हैं, आप सबने देखे हैं। फर्स्ट मेजर चेंज 16 जुलाई से आएगा 2020 से, जो आप देखेंगे। सूर्य जो है वो काल सर्प दोष तोड़ करके बाहर आएगा, राहु और केतु के चंगुल से बाहर निकलेगा। और थर्ड जो अंतिम स्टेज है वो 23 सितंबर 2020, ये कोरोना की मृत्यु का दिनांक है। इसको अपन मृत्यु का दिनांक समझ लीजिए, या मृत्यु शैया पे कोरोना चला जाएगा, यानी दुनिया कोरोना के डर से मुक्त हो जाएगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पूरे दिल से इसे शेयर करिए। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। जो भी सुझाव आप देना चाहते हैं वो सुझाव भी आप दीजिए, मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।